बात करने वाले हैं वर्ड ऑफ द डे, दैट मीन्स वर्ड पावर के बारे में बात करेंगे। और वर्ड पावर ऐसा है जो एक वर्ड याद करेंगे उसके मदद से, उसके सहायता से आप 100 वर्ड ऑटोमेटिकली याद कर लेंगे। यानी एक वर्ड को याद करेंगे, बाकी 100 वर्ड खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। ये सुनो, तो अब चलिए देखते हैं आज का वर्ड पावर जो है वो क्या है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला नंबर 1 से कि सर अगर हमको बोलना होगा कि सर घर का घर, बोलना होगा सर घर का घर, तो घर का घर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं वर्ड पावर में सर? हाउस आफ्टर हाउस। हाउस आफ्टर हाउस का मतलब होता है घर का घर। यानी कि सर मान जाए सपोज डेट कहीं आग लगा और हम बोलेंगे सर घर का घर जल गया, ठीक है ना, तो वहां पे हम बोलेंगे सर हाउस आफ्टर हाउस। ओके, गॉट इट। अब चलिए उसी प्रकार गांव का गांव, गांव का गांव यानी विलेज आफ्टर विलेज, दिन पर दिन, डे आफ्टर डे, देश का देश, कंट्री आफ्टर कंट्री। यानी इस प्रकार से जब कभी भी आप बोलेंगे तो आप बीच में आफ्टर लगा के आप यूज कर सकते हैं। हाउस आफ्टर हाउस, विलेज आफ्टर विलेज, डे आफ्टर डे, कंट्री आफ्टर कंट्री। गॉट इट। अब चलिए अब इसी प्रकार से हम और सारे चीजों को हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं। सब देखा जाए कि सर राजाओं का राजा, नेताओं का नेता, नौकरों का नौकर, दवाइयों का दवा, ठीक है ना। अब त्योहारों का त्योहार। तो इस प्रकार से जब कभी भी हम बोलना होगा तो आप बोलेंगे राजाओं का राजा यानी किंग ऑफ किंग्स। पहले आप किंग बोलेंगे, बाद में किंग्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए राजाओं का राजा यानी किंग ऑफ किंग्स, नेताओं का नेता, लीडर ऑफ लीडर्स। अब इसी के मदद से अब आप जरा बोल के दिखाइए कि सर दवाओं का दावा, तो क्या हो सकता है? मेडिसिन ऑफ मेडिसिन। नौकरों का नौकर, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, ठीक है ना। त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। तो इस प्रकार से जितना वर्ड आपको आपसे बन सकता है सर, जस्ट आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब चलिए अब एक वर्ड और देखते हैं सर, गांव गांव में, डेग डेग पर, घर घर में, देश देश में, ठीक है ना, रूम रूम में। यानी इस प्रकार से जब कभी भी आप वर्ड बोलने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे सर ईच एंड एवरी विलेज यानी गांव गांव में, ठीक है ना, डेग डेग पर, ईच एंड एवरी स्टेट, ठीक है ना, रोम रोम में, ईच एंड एवरी रोम, ईच एंड एवरी रोम। अब इसी प्रकार से आप अपने से 2-4 वर्ड क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर रुक रुक कर, रुक रुक कर। तुम अंग्रेजी बोलते हो लेकिन रुक रुक कर बोलते हो, तो रुक रुक कर जब कभी भी आएगा आप बोलेंगे इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली यानी रुक रुक कर। अगला जो आता है सट सट कर या सटा सटा कर, ये दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं क्लोजली। यानी कोई भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं इंग्लिश में, अगर वहां पे आप बोलना होगा कि सर सट सट कर बैठिए, सट सट कर बैठिए, या फिर सटा सटा कर कोई सामान को रखिए, तो इस प्रकार के जब कभी भी वर्ड आपको मिले तो आप बोलेंगे क्लोजली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हट हट के। कोरोना काल में सारे बच्चों को हटा हटा कर बैठाया जाता है, यानी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो 2 गज दूरी यानी हटा हटा कर बैठाया जाता है। तो वहां पे हम बोलते हैं सर हट हट कर बैठना है, ठीक है ना। तो बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ यानी हट हट कर, बारी बारी से, 1 by 1। आप कभी भी सर कहीं जाते हैं तो लोग कहता है कि बारी बारी से आओ, ठीक है ना, तो बारी बारी से 1 by 1 का यूज करेंगे, या फिर एक एक करके तो 1 by 1। ये दोनों का मतलब होता है बारी बारी से या एक एक करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं उठा उठा कर, ठीक है ना, उठा उठा कर, ठीक है ना। कव्ड अप का यूज करेंगे, उठा उठा कर यानी कव्ड अप। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो बोलेंगे उठा उठा कर चेक करो इसको, ठीक है ना, तो वहां पे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। खैर, खैर का यूज मत करेंगे एनीवे, यानी किसी बात पे आप ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं एनीवे, ठीक है ना। खैर अब बोलते हैं सर असल में, इनफैक्ट, असल में इनफैक्ट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर दरअसल का बोलते हैं एक्चुअली, दरअसल मतलब एक्चुअली, ठीक है ना। आपको पता है यू नो, बात करते करते रहते हैं और पूछते हैं आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सर, एंड पंजाब में 25 मिनट्स
ब्रिज पे क्या हो गए, फंस गए थे, पंजाब में ही फंसे थे ना, ठीक है। तो आपको पता है यू नो, इसको वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए छेड़ना, छेड़ना वो होता है टीज, क्या होता है, टीज। एक होता है टीच मतलब पढ़ाना, एक होता है टीज मतलब छेड़ना। अब छेड़ना जहां मन कर वहां लगा सकते हैं सर, किसी को जिसको आप छेड़ रहे हैं उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर लड़की छेड़ना, टीज द गर्ल्स, लड़का छेड़ना, टीज द बॉय, ठीक है। तो वहां पे आप बोल सकते हैं टीज मतलब था छेड़ना, ऊ डब्ल्यू ओ ओ, ऊ मतलब होता है पटाना, ठीक है। अब किसको पटा रहे हैं आप उसका नाम यूज कर सकते हैं, ऊ द गर्ल्स, ऊ द बॉयज, ऊ द पापा, ऊ द मॉम, ठीक है। तो ऊ का मतलब होता है पटाना, कभी नहीं, नेवर का यूज करते हैं सर, कभी नहीं, ठीक है ना। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। जोड़ा को बोलते हैं कपल, कपल मतलब होता है जोड़ा, पेयर का भी यूज कर सकते हैं जोड़ा के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, साहसी यानी करेज, करेज का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारा हिम्मत हो, एकदम करेज, ठीक है ना, उसको करेजियस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वार का मतलब होता है युद्ध, वार मतलब युद्ध, फाइट का भी यूज कर सकते हैं, वार मतलब युद्ध, एक मूवी भी आया था वार, ठीक है ना, यानी युद्ध होता है, ठीक है ना। त्याग करना या छोड़ देना, अबेंडन का यूज करते हैं, क्या करते हैं, अबेंडन मतलब होता है त्याग करना या फिर छोड़ देना। साधु संत लोग क्या करते हैं, पूरी बाल बच्चा घर वगैरह जो भी होता है ना वो त्याग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अबेंडन, यानी त्याग कर देना या छोड़ देना। वीर, वीर का होता है फियरलेस, वीर का होता है फियरलेस, वहां ब्रेव का भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट, ओके। स्वीकार करना, एक्सेप्ट का यूज करते हैं, एक्सेप्ट, एग्री का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका होता है स्वीकार करना। बनाना, मेक मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चूसना, शक का यूज करते हैं, चूसना, जो भी कोई भी चीज आप चूसते हैं तो उसको हम शक का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एस यू सी के शक, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, देखिएगा जब वो लोग क्या करते हैं, लॉलीपॉप दे दीजिए खरीद कर, तो क्या करेगा, एक बार में नहीं खाएगा, वो धीरे धीरे चूसेगा, तो वहां पे शक का यूज करते हैं, शक मतलब होता है चूसना, गॉट इट। तो आज का वर्ड पावर ये सारे के सारे था। अब आप इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लें और आप अपने डेली लाइफ में इसको यूज करें, ओके। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, और हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।